हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ फजल मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया। लास्ट वीडियो में हमने लर्न किया था सेल के बारे में। ये सेल के बारे में सीरीज वीडियो है, इसमें हम सेल के बारे में अच्छे से समझेंगे कि सेल क्या होता है। वो हम समझ चुके हैं सेल क्या होता है प्रीवियस वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सेल मेम्ब्रेन क्या होती है वो समझी। तो अभी तक के हम क्या समझ चुके हैं, सेल क्या होता है, सेल की इंपॉर्टेंस क्यों है, सेल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्यों है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों है, सेल के ऑर्गेनल क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सेल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे शरीर में, वो हम समझ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने समझाया था कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। तो सेल मेम्ब्रेन का पूरा ओवरव्यू हम समझ चुके हैं। उसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्यों बोलते हैं, क्या सिंगर और निकोल्सन ने दिया था, क्या बताया था, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, उसका ओवरव्यू हम अच्छे से समझ चुके हैं। लेकिन उसमें एक टर्म था, बार बार हर बुक्स में हर टीचर्स ने बोला होगा कि सेल को सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं, ये सेलेक्टिव परमिएबल जो टर्म है वो क्या है, वो क्यों बोला गया है, और अगर वो सेल मेम्ब्रेन के साथ बोला गया है तो वो किस तरीके से बोला गया, उसको हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं। तो सेलेक्टिव मतलब क्या होता है, जो ज़रूरी है, ठीक है। तो एक टर्म है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी मतलब होता है कि कुछ चीज़ें इधर से इधर जा सकती हैं, मतलब इधर से इधर जा सकता है, इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी हार्मोन्स, कोई इधर से इधर जा सकता है, उसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। दूसरी है नॉन परमिएबल। नॉन परमिएबल मतलब होती है कोई भी चीज़ इधर से इधर जा ही नहीं सकती, उसको नॉन परमिएबल बोलेंगे, ठीक है। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब होता है कुछ सब्सटेंस इधर से जा सकते हैं और कुछ नहीं जा सकते, इसलिए ये टर्म दिया है, ठीक है। इसलिए बोला है साफ 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 अक्षरों में, सेलेक्टिव कुछ, परमिएबल मतलब जा सकता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस, कुछ सब्सटेंस ही इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस जा सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, जिसको O2 बोलते हैं, जिसको ना पता हो, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, स्टेरॉइड और लिपिड सॉल्युबल जो मटेरियल होते हैं वो इससे अक्रॉस जा सकते हैं। कैसे, देखो ये किससे बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इसको तो अभी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ आइडिया दे दूं। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बना हुआ है, ये वाला जो एंड है, ठीक है, ये बना हुआ है फॉस्फेट से, ठीक है। और फॉस्फेट क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वाटर लविंग, ठीक है। तो वाटर लविंग होता है, ठीक है। और अंदर वाला क्या होता है, फैटी एसिड से बना, वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, मतलब होता है वाटर रेटिंग, ठीक है। तो इससे वाटर तो क्रॉस नहीं कर पाएगा अच्छे से, लेकिन लिपिड अच्छे से क्रॉस कर सकता है, लिपिड सॉल्युबल, क्योंकि एक बनाई किससे हुआ है, फैटी एसिड से। फैट क्या होता है, एक तरीके की लिपिड होता है, तो लिपिड वाला इससे जा सकता है। जैसे लिपिड वाला कौन कौन से जा सकता है, ऑक्सीजन, लिपिड बेस्ड स्टेरॉइड, हार्मोन्स, लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इन मेम्ब्रेन से जा सकते हैं, ठीक है। और एक और भी चीज़ है, क्योंकि ये छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो जैसे देखा होगा जो हम सांस लेते हैं, एल्वेलाई, लंग्स में एल्वेलाई होती है, बहुत छोटी होती है, उसके अंदर सेल बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। और जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है वो खुद भी बहुत छोटा होता है, तो वो अंदर बाहर जाता रहता है हमेशा। ऐसा नहीं है कि वो मेम्ब्रेन बोलेगी अब आओ अब जाओ, तो इसे तो बहुत समय लग जाएगा। तो CO2 O2 हमेशा इधर से जाते हैं, क्योंकि जो ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल है बताता है ये हमेशा मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो फॉस्फेट जब तैरते रहते हैं तो इनमें एक छोटी छोटी गैप आ जाती हैं, तैरेंगे तो गैप आएगी, एक जगह रहेंगे तो रिजिड रहेंगे, दीवार तो है नहीं है, एक जगह खड़ी हुई है, लेकिन ये तैरते रहते हैं, इनमें से छोटी छोटी गैप आ जाती हैं, तो उन गैप से ये क्रॉस कर जाते हैं। और इनको, ये फॉस्फेट में गैप आया अंदर घुसे, और लिपिड सॉल्युबल से तो आराम से जा सकते हैं क्योंकि लिपिड से ही बना हुआ है, तो इसके अंदर से आराम से ये जाते हैं, बाहर निकलते हैं। O2 अंदर जाता है, CO2 बाहर जाता है, नाइट्रोजन बाहर जाता है, लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स बाहर जाते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन बाहर जाते हैं, ये आराम से अंदर से बाहर जाते रहते हैं, ठीक है। अब जैसे वाटर और यूरिया भी इनसे बाहर जाता है, अंदर और बाहर, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर जाता है और वाटर, लेकिन ये धीरे धीरे जाता है, ठीक है, क्योंकि सोचो फॉस्फेट जो है वो वाटर सॉल्युबल है, लेकिन अंदर का तो लिपिड सॉल्युबल है, मतलब वाटर रेटिंग है, तो उससे नहीं जाना चाहिए। लेकिन वाटर और यूरिया ही ऐसे हैं जो इससे क्रॉस कर सकते हैं, वाटर बेस्ड, ठीक है, लेकिन बहुत धीरे धीरे जाते हैं। और अगर ये इनसे जाते हैं ना, तो ये देखो लिपिड सॉल्युबल से तो धीरे धीरे जाएंगे, लेकिन एक प्रोटीन के थ्रू भी जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्वापोरिन। क्या बोलते हैं,
अगर ये वाटर और यूरिया, मतलब वाटर अगर किसी प्रोटीन के चैनल के थ्रू जाएगा तो उसको बोलते हैं एक्वापोरिन। एक्वापोरिन या प्रोटीन से, या तो यहाँ पर पोर होते हैं, ठीक है, उस पोर से अगर जाता है, जिस पोर से ये जाता है उसको बोलते हैं एक्वापोरिन, जिससे क्रॉस होता है, ठीक है। अब कुछ मॉलिक्यूल्स जो बड़े होते हैं, छोटे छोटे तो चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ बड़े हैं तो वो कैसे जाएंगे? तो छोटे वाले तो धीरे धीरे ऐसे चले जाते हैं, ऐसे जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, ऐसे अंदर आते हैं, ऐसे बाहर चले जाते हैं। लेकिन बड़े वाले तो भाई साहब नहीं जा पाएंगे, क्योंकि गैप ही नहीं है इतना। और दूसरी चीज़, ये वाले जो होते हैं ये होते हैं पोलर, ठीक है, चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, आयंस हो गए, ग्लूकोज होते हैं, ठीक है, ये बड़े बड़े चार्ज और पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो ये जो नॉन पोलर एंड है, ठीक है, ये वाला फैटिक एसिड्स का, ठीक है, हाइड्रोफोबिक, इनसे क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो हमेशा ये वाले इधर जाते हैं और ये वाले वापस चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन इनका भी एक रास्ता बनाया गया है, वो बताया किसके जाते हैं, वो इससे जाते हैं, जिसको बोलते हैं चैनल प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं? चैनल प्रोटीन्स। चैनल प्रोटीन और कैरियर भी बोलते हैं, कैरियर प्रोटीन, ठीक है। तो इनके थ्रू नहीं जाते हैं, तो इसलिए ये प्रोटीन्स बनाई गई हैं, ठीक है, इसलिए चैनल प्रोटीन्स बना गई हैं कि कुछ जो सब्सटेंस हैं, कुछ आयंस जो हैं वो इसके थ्रू चले जाएं, लेकिन जो कुछ नहीं जा पाते हैं वो इनके थ्रू जाएंगे, ठीक है। और ये बहुत स्पेसिफिक होती हैं। ग्लूकोज के लिए ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर होगा, आयंस के लिए आयन चैनल्स होंगे, तो ये हर चीज़ के लिए स्पेसिफिक। जैसे वाटर के लिए एक्वापोरिन, ठीक है, O2 CO2 ये तो लिपिड सॉल्युबल से चले जाते हैं, लेकिन हर जैसे हार्मोन्स हो गया, ठीक है, अलग अलग जैसे अमाइनो एसिड्स हो गए, तो उनके लिए अलग अलग प्रोटीन चैनल्स होती हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हम पढ़ रहे थे उसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल में एक्सप्लेन किया था सिंगर एंड निकोलसन ने। उन्होंने बताया था कि जो ये अपीयरेंस है, ये अपीयरेंस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का एक तरीके का समुद्र की तरह ये तैरता रहता है, और उसमें प्रोटीन्स जो हैं वो एक तरीके का मोजाइक पैटर्न बनाती हैं, ठीक है, और ये हमेशा मूव करता रहता है, ये बताया था उन्होंने। और इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना हुआ है, ये प्रोटीन्स होती हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और इन्होंने बोला था कि ये सेलेक्टिव परमिएबल होता है, मतलब कुछ चीज़ें अंदर आएंगी, कुछ चीज़ें बाहर जाएंगी और कुछ नहीं जाएंगी, ये इन्होंने एक्सप्लेन किया था। अब हम लर्न करेंगे कि जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल, ये क्या होते हैं और ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेल मेम्ब्रेन में।